मनुष्य को बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है कि जो भी चाहिए उसे जोर लगाकर पाना होगा। हमें बताया जाता है कि इच्छाएं अपने आप पूरी नहीं होती, उन्हें खींचना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, उनका पीछा करना पड़ता है। हम अपने करियर के पीछे दौड़ते हैं, संबंधों को पाने के लिए कोशिश करते हैं और सफलता को जैसे कोई शिकार हो वैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर थोड़ी गहराई से देखा जाए तो एक विचित्र विरोधाभास सामने आता है। जितना जोर से तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतनी तेजी से वह तुम्हारे हाथों से फिसलती चली जाती है। और जो लोग बिना प्रयास के सहज रूप से धन, प्रेम और सफलता को आकर्षित करते हुए दिखाई देते हैं, वे वही लोग होते हैं जिन्हें इन चीजों की सबसे कम जरूरत होती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह केवल दर्शन की बात भी नहीं है, यह एक बहुत ही ठोस अनुभवजन्य सत्य है। जहां आधुनिक विज्ञान और प्राचीन योग एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, उस बिंदु का नाम है वैराग्य। लेकिन वैराग्य का अर्थ भागना नहीं है, त्यागना नहीं है, यह कोई मजबूरी नहीं है। वैराग्य का अर्थ है भीतर की ऐसी पूर्णता जहां चाहना समाप्त नहीं होती लेकिन चाह का दबाव समाप्त हो जाता है। जहां इच्छा रहती है लेकिन उस इच्छा के साथ चिपकाव नहीं रहता। अगर यह समझना है कि वैराग्य तुम्हें आकर्षण का केंद्र कैसे बनाता है, तो केवल मन को देखना पर्याप्त नहीं होगा, केवल आत्मा की बात करना भी पर्याप्त नहीं होगा। हमें उस स्थान को देखना होगा जहां शरीर, तंत्रिका प्रणाली और सूक्ष्म ऊर्जा एक साथ मिलते हैं। हमें यह समझना होगा कि आकर्षण कोई जादू नहीं है, यह एक आंतरिक रसायन है। और इस रसायन को समझने के लिए पहले हमें यह देखना होगा कि विकर्षण क्या है। क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नहीं होता कि हम लोगों को दूर क्यों धकेलते हैं, तब तक यह समझ नहीं आएगा कि उन्हें अपनी ओर खींचा कैसे जाए। इस संदर्भ में सबसे बड़ा विकर्षण है एक अवस्था जिसे हम सामान्य भाषा में जरूरत, लाचारी या बेचैनी कहते हैं। लेकिन यह केवल मन की स्थिति नहीं है, यह शरीर और ऊर्जा की एक गहरी संकुचित अवस्था है। जब तुम अपनी सुरक्षा, अपनी खुशी, अपनी पहचान को किसी बाहरी परिणाम से बांध देते हो, तब भीतर एक खतरनाक गणना शुरू हो जाती है। अगर वह परिणाम नहीं मिला तो तुम अधूरे हो जाओगे, तुम असुरक्षित हो जाओगे, तुम कुछ नहीं रह जाओगे। यह भावना धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी पर निर्भर हो जाता है। और जैसे ही यह निर्भरता पैदा होती है, तुम्हारा शरीर इसे खतरे के रूप में पहचान लेता है। तुरंत तुम्हारी तंत्रिका प्रणाली सक्रिय हो जाती है, शरीर सतर्क हो जाता है, सांस तेज हो जाती है, भीतर एक बेचैनी दौड़ने लगती है। तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक ही दिशा में सिमट जाता है। अब तुम जीवन के साथ नहीं चल रहे होते, तुम जीवन से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे होते हो। तुम्हारा हर संबंध, हर प्रयास, हर संपर्क एक लेन देन बन जाता है। तुम अब देने के लिए नहीं होते, तुम लेने के लिए होते हो। और मनुष्य बहुत संवेदनशील प्राणी है, वह शब्दों से नहीं ऊर्जा से पढ़ता है। जब तुम किसी के पास इस आंतरिक कमी के साथ जाते हो तो सामने वाला इसे महसूस कर लेता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम उससे कुछ छीनने आए हो, कुछ लेने आए हो, और स्वाभाविक रूप से वह दूर हो जाता है। उसे पता नहीं होता क्यों, लेकिन वह दूरी बना लेता है। अगर इसी अवस्था को योग की भाषा में समझा जाए तो बात और स्पष्ट हो जाती है। जब तुम्हारी चेतना केवल भौतिक चीजों में अटक जाती है, जब तुम्हारी पूरी ऊर्जा केवल पाने और बचाने में लग जाती है, तब तुम्हारी जीवन ऊर्जा नीचे के केंद्रों में ही घूमती रह जाती है। वह ऊपर उठ ही नहीं पाती। वहां एक गांठ बन जाती है, एक रुकावट जो तुम्हें बांध देती है। यह गांठ ही वह जगह है जहां भय, असुरक्षा और चिपकाव जमा हो जाते हैं। और जब तक यह गांठ बंधी रहती है, तुम्हारी ऊर्जा भारी बनी रहती है। उसमें हल्कापन नहीं आता, उसमें आकर्षण नहीं आता। वह ऊपर उठकर स्पष्टता, सहजता और करिश्मा में नहीं बदल पाती। यही वह बिंदु है जहां आधुनिक समझ और प्राचीन योग एक ही बात कह रहे हैं। जब तुम भीतर से खाली महसूस करते हो और उस खालीपन को बाहर से भरने की कोशिश करते हो, तब तुम एक संकेत प्रसारित कर रहे होते हो। तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक ही बात कह रहा होता है कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मैं पर्याप्त नहीं हूं। और संसार उसी संकेत को लौटाता है
वह तुम्हें वही अनुभव देता है जिसे तुम भीतर से मान रहे हो। इसलिए आकर्षण का रहस्य पाने में नहीं है, छोड़ने में है। लेकिन यह छोड़ना भी कोई प्रयास नहीं है, यह समझ से आता है। जब तुम देख लेते हो कि पकड़ने से कुछ मिलता नहीं, तब हाथ अपने आप ढीले पड़ जाते हैं और उसी ढील में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वही ऊर्जा तुम्हें आकर्षक बनाती है। यही वैराग्य का जन्म होता है। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक आंतरिक क्रांति है और इसी से आगे का मार्ग खुलता है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि बेचैनी और ज़रूरत केवल मन की कमज़ोरी नहीं, बल्कि शरीर और ऊर्जा की एक ऐसी अवस्था है जो स्वयं ही लोगों और अवसरों को दूर धकेल देती है, तब अगला प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि इस गांठ को काटा कैसे जाए। क्योंकि केवल समझ लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक उस समझ के आधार पर जीवन की दिशा न बदले, यही वह जगह है जहां पूरा खेल बदलता है। यहां प्रश्न यह नहीं रहता कि तुम्हें क्या चाहिए, बल्कि यह हो जाता है कि तुम अपना ध्यान कहां रख रहे हो। यही क्रिया और फल का गहरा रहस्य है। मन के स्तर पर देखा जाए तो मनुष्य का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन की बागडोर कहां मानता है। अगर उसे लगता है कि उसकी खुशी, उसकी सुरक्षा, उसका मूल्य बाहरी घटनाओं पर निर्भर है, तो वह हर क्षण अस्थिर रहेगा, क्योंकि बाहरी संसार उसके नियंत्रण में नहीं है। तब वह हर स्थिति को मोड़ने की कोशिश करेगा, हर व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, हर परिणाम को अपने पक्ष में खींचने की कोशिश करेगा, और यही प्रयास उसे भीतर से तोड़ देता है। वह एक ऐसे झूले पर बैठ जाता है जो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे, और उसकी शांति हर क्षण डगमगाती रहती है। वैराग्य इस पूरी दिशा को पलट देता है। यह कहता है कि जहां तुम्हारा अधिकार नहीं है, वहां अपनी ऊर्जा लगाना ही मूर्खता है, और जहां तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, वहां तुम आधे मन से जीते हो। इसलिए वैराग्य का अर्थ है ध्यान को परिणाम से हटाकर क्रिया पर ले आना। जब तुम अपना पूरा ध्यान इस पर रखते हो कि तुम्हारी क्रिया कितनी सच्ची है, कितनी पूर्ण है, तब तुम पहली बार अपने भीतर खड़े होते हो। अब तुम ये नहीं देख रहे कि संसार तुम्हें क्या दे रहा है, तुम ये देख रहे हो कि तुम संसार में क्या डाल रहे हो। जब तुम पूरी ईमानदारी से तैयारी करते हो, जब तुम बिना किसी दिखावे के संवाद करते हो, जब तुम अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखते हो, तब तुम्हारी क्रिया पूर्ण हो जाती है। और जहाँ क्रिया पूर्ण है, वहाँ परिणाम अप्रासंगिक हो जाता है। यह कोई त्याग नहीं है, यह एक गहरी स्वतंत्रता है। अब तुम्हारी शांति इस पर निर्भर नहीं है कि सामने वाला क्या निर्णय लेता है। यही बात योग की भाषा में निष्काम कर्म के रूप में कही गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम इच्छा को मार दो। इसका अर्थ है कि तुम क्रिया में इतने पूर्ण हो जाओ कि फल अपने आप गौण हो जाए। जब तुम किसी परिणाम की तीव्र इच्छा के साथ काम करते हो, तो तुम्हारा अहंकार उस क्रिया में उलझ जाता है, और जहां अहंकार उलझा, वहां एक छाप बनती है, एक बोझ बनता है। लेकिन जब तुम बिना चिपकाव के केवल अपनी पूरी क्षमता से कार्य करते हो, तब तुम एक माध्यम बन जाते हो। ऊर्जा तुम्हारे माध्यम से बहती है, कार्य पूरा हो जाता है, और तुम भीतर से अछूते रहते हो। यहीं से आकर्षण का वास्तविक रहस्य जन्म लेता है। जब तुम्हारी पहचान परिणाम से अलग हो जाती है, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। तुम अब किसी चीज को पाने के लिए नहीं जा रहे होते, तुम केवल यह देखने जा रहे होते हो कि क्या यह तुम्हारे साथ मेल खाता है। और यही स्वतंत्रता तुम्हें आकर्षक बनाती है। जो व्यक्ति परिणाम से बंधा होता है, वह हर क्षण सावधान रहता है, डरता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। वो अपने शब्दों को तोलता है, अपने व्यवहार को बदलता है, अपनी सच्चाई को छुपाता है, और ये सब सामने वाले को दिखाई दे जाता है। लेकिन जो व्यक्ति वैराग्य में होता है, वह सहज होता है। वह कुछ खोने से नहीं डरता, इसलिए वह कुछ पाने के लिए झुकता भी नहीं। वह स्पष्ट होता है, स्थिर होता है, और उसकी उपस्थिति में एक गहरी निश्चितता होती है। यह निश्चितता ही आकर्षण है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई मांग नहीं है, कोई कमी नहीं है। तुम किसी से कुछ लेने नहीं आए हो, और जब तुम लेने नहीं आते, तभी देने की क्षमता पैदा होती है। और यही वह क्षण है जहां दूसरा व्यक्ति तुम्हारी ओर खींचने लगता है, क्योंकि उसे पहली बार ऐसा कोई मिलता है जो उससे कुछ मांग नहीं रहा, बल्कि केवल उपस्थित है।
वैराग्य तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, यह तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। और जो स्वयं में खड़ा हो जाता है वही संसार के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। जब मनुष्य बेचैनी और जरूरत की अवस्था में होता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। वह देखता कम है और पकड़ता ज्यादा है। वह जीवन को देखने के लिए नहीं बल्कि उसे अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने के लिए जीता है। इसी कारण वह एक ही दिशा में इतनी तीव्रता से देखता है कि बाकी सब कुछ उसकी दृष्टि से गायब हो जाता है। वह एक बंद दरवाजे को तोड़ने में अपनी सारी शक्ति लगा देता है, जबकि उसके आसपास कई खिड़कियां खुली होती हैं जिनसे वह सहज ही प्रवेश कर सकता था। लेकिन उसकी आंखें बंद हो चुकी होती हैं क्योंकि वह केवल वही देखना चाहता है जो उसने तय कर लिया है। वैराग्य इसी अंधेपन को तोड़ने का नाम है। यह तुम्हें नया कुछ नहीं देता, यह केवल तुम्हारी दृष्टि को विस्तृत कर देता है। यह तुम्हें उस जिद से मुक्त करता है जिसमें तुमने जीवन को एक ही परिणाम तक सीमित कर दिया है। जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जो होगा वह पर्याप्त होगा और जो नहीं होगा वह भी तुम्हें नहीं तोड़ेगा, उसी क्षण तुम्हारी आंखें खुलने लगती हैं। अब तुम केवल उस एक दरवाजे को नहीं देख रहे होते, तुम पूरे कक्ष को देख रहे होते हो। मन के स्तर पर यह प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है। हमारे भीतर एक ऐसी व्यवस्था होती है जो हर क्षण यह तय करती है कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। क्योंकि जीवन में इतनी सूचनाएं होती हैं कि अगर सब कुछ एक साथ दिखने लगे तो मन संभाल नहीं पाएगा। इसलिए यह व्यवस्था वही दिखाती है जो हमारे विश्वासों और ध्यान के अनुरूप हो। अगर तुम्हारा पूरा ध्यान एक ही लक्ष्य पर अटका हुआ है तो यह व्यवस्था बाकी सबको छांट देती है। तुम्हें वही दिखता है जो तुम्हारी जिद के अनुकूल हो। यही कारण है कि जब तुम किसी एक परिणाम से चिपक जाते हो तो तुम बाकी संभावनाओं के प्रति अंधे हो जाते हो। तुम उन संकेतों को नहीं देख पाते जो तुम्हें सावधान कर सकते थे। तुम उन रास्तों को नहीं देख पाते जो तुम्हें कहीं बेहतर जगह ले जा सकते थे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ने स्वयं को सीमित कर लिया है। वैराग्य इस छंटाई को ढीला कर देता है। जब तुम भीतर से यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम किसी एक परिणाम पर निर्भर नहीं हो, तब तुम्हारा ध्यान फैलने लगता है। अब तुम केवल वही नहीं देख रहे जो तुम चाहते हो, तुम वह भी देख रहे हो जो वास्तव में है। अब जीवन तुम्हारे सामने अपने पूरे विस्तार में प्रकट होने लगता है। छोटे छोटे संकेत, संयोग, अवसर सब धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। योग की भाषा में यही घटना एक और तरीके से कही गई है। जब मनुष्य भय और आसक्ति में बंधा रहता है तो उसकी चेतना नीचे के स्तरों में ही घूमती रहती है। उसकी दृष्टि सीमित होती है, वह केवल भौतिक और तात्कालिक को ही देख पाता है। लेकिन जैसे ही वैराग्य की धार इन बंधनों को काटती है, ऊर्जा मुक्त हो जाती है। और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो दृष्टि भी बदल जाती है। यह तीसरी आंख का खुलना कोई चमत्कार नहीं है, यह केवल देखने की क्षमता का विस्तार है। अब तुम चीजों को अलग अलग घटनाओं के रूप में नहीं देखते, तुम उनके पीछे छिपे हुए संबंधों को देखने लगते हो। अब तुम्हें समझ आने लगता है कि जीवन रेखाओं का खेल नहीं है, यह एक जाल है जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहीं पर विज्ञान और योग एक ही बात कह रहे हैं। जब तुम्हारी चेतना फैलती है तो तुम्हें वे अवसर दिखने लगते हैं जो पहले से ही वहां थे, लेकिन तुम्हारी दृष्टि उन्हें देख नहीं पा रही थी। लोग इसे भाग्य कहते हैं 2000, लेकिन यह भाग्य नहीं है, यह जागरूकता है। और जब तुम जागरूक हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई तरह का आकर्षण पैदा होता है, क्योंकि अब तुम जीवन को मजबूर नहीं कर रहे होते, तुम उसके साथ बह रहे होते हो। और जो व्यक्ति जीवन के साथ बहता है वही सबसे अधिक आकर्षक होता है, क्योंकि उसमें अब संघर्ष नहीं है, उसमें स्पष्टता है। और यही स्पष्टता लोगों को अपनी ओर खींचती है। यह पूरी यात्रा केवल इस बात के लिए नहीं है कि तुम धन को बेहतर ढंग से आकर्षित कर सको या संबंधों में सफल हो जाओ। यह तो बस सतह है। इस समझ का वास्तविक उद्देश्य तुम्हारी पहचान में एक मौलिक परिवर्तन लाना है। ऐसा परिवर्तन जिसमें तुम भीतर से इतने स्वतंत्र हो जाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य पहली बार सच में जीना शुरू करता है,
क्योंकि अब वह किसी चीज पर निर्भर नहीं है। जब किसी स्थान पर तुम ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो भीतर से पूर्ण है, तो उसमें एक अलग ही प्रकार का आकर्षण होता है। वह वहां कुछ लेने नहीं आया होता, उसे किसी से प्रमाण नहीं चाहिए, उसे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, उसे कुछ हासिल करने की हड़बड़ी नहीं होती, और इसी कारण उसकी उपस्थिति एक उपहार जैसी लगती है। वह वातावरण से कुछ खींच नहीं रहा होता, वह स्वयं से दे रहा होता है। अधिकतर लोग इसके ठीक विपरीत जीते हैं। वे भीतर से खाली महसूस करते हैं और उस खालीपन को भरने के लिए बाहर की ओर हाथ बढ़ाते रहते हैं। वे हर क्षण यह प्रयास करते हैं कि कोई उन्हें देखे, कोई उन्हें माने, कोई उन्हें पूरा कर दे। इसीलिए उनका पूरा अस्तित्व एक खिंचाव बन जाता है। वे जितना पाना चाहते हैं उतना ही दूर होते जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्वयं में स्थित हो जाता है, वह सूर्य की तरह हो जाता है। उसे बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। वह प्रेम करता है, लेकिन प्रेम किसी कमी को भरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूर्णता के कारण करता है। वह कार्य करता है, सृजन करता है, लेकिन किसी पहचान को पाने के लिए नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा के बहाव से करता है। योग और वेदांत की दृष्टि में यह वही अवस्था है जिसे जीवन मुक्त कहा गया है। ऐसा व्यक्ति बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। वह जीवन के सभी कार्य करता है, संबंधों में रहता है, सृजन करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर से वह जानता है कि यह सब एक खेल है। वह पूरी भागीदारी करता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं है, क्योंकि उसने अपने भीतर उस बिंदु को छू लिया है जहां भय समाप्त हो जाता है। और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, तब हानि का भय भी समाप्त हो जाता है। और जब खोने का डर नहीं रहता, तब कोई तुम्हें डरा नहीं सकता। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य सबसे शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि अब उसे नियंत्रित करने का कोई साधन नहीं बचता। यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होता है। जब तुम संसार से कुछ पाने की आवश्यकता छोड़ देते हो, तब संसार तुम्हारी ओर झुकने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई मांग नहीं है, कोई दबाव नहीं है। तुम हल्के हो जाते हो, सहज हो जाते हो। तुम अपने संबंधों को स्वतंत्रता देते हो, अपने कार्य को सांस लेने की जगह देते हो, और अपने मन को इतना शांत कर देते हो कि वह वास्तविक अवसरों को देख सके। यह कोई भागने की कला नहीं है, यह जीवन के केंद्र में खड़े होकर पूरी तीव्रता से जीते हुए भी भीतर से अछूते रहने की कला है। यही वैराग्य है और यही वास्तविक आकर्षण है।